हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है थ्योरम। हमारे पास 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम है ये। तो जो 8th चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास में एनसीईआरटी मैथ के अंदर उसकी 8th थ्योरम है। और मिड पॉइंट थ्योरम्स जो हमारे पास है दो हैं, उनमें फर्स्ट थ्योरम है ये। तो इसको हम आज सोल्व करेंगे, इसको समझेंगे कि ये थ्योरम जो है क्या स्टेट करती है एंड देन इसका प्रूफ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो स्टेटमेंट क्या है। तो the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर हम एक लाइन जो है वो खींचेंगे तो जो लाइन आएगी वो थर्ड साइड के यानी उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तो ये हमारे पास जो मिड पॉइंट थ्योरम है 8.8 जो है वो स्टेट करती है। तो इसका अभी हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास एक क्या होनी चाहिए, एक ट्रायंगल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक जो ट्रायंगल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई, इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे, जो लाइन ए बी है इसका यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं और ऐसे ही जो ए सी है उसका एक जो मिड पॉइंट है वो ले लेते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं यहाँ पे, ये इसको मैं बोल देती हूँ ई और इसको हम बोल देते हैं एफ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC, then जो EF होगी will be parallel to BC। ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो गिवन है हम लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास ABC is a triangle। सबसे पहले क्या है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है and E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने अभी तक बनाया है फिगर के अंदर सिर्फ वही लिखा है कि ABC हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। E जो है वो मिड पॉइंट है AB का और जो F है वो मिड पॉइंट है AC का। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल होगा दिस पार्ट के एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, तो यानी AE विल बी इक्वल टू EB एंड AF विल बी इक्वल टू FC। सो AE is equals to EB and AF is equals to FC। गिवन है ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है, बोल रखा है। तो यहाँ पे अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, दैट इज EF इज पैरेलल टू BC। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो EF है वो क्या है, पैरेलल होगी BC के। यानी जो दो मिड पॉइंट के ज्वाइन करने से, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन हमारे पास आई वो इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। यही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। तो EF शुड बी पैरेलल टू BC। तो ये हमारा प्रूफ होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे इस प्रूफ को करने के लिए एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख रही हूँ,
ये तो वो था जो हमने, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था उसके अकॉर्डिंग उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम अपनी तरफ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हेयर, नाउ एक्सटेंड EF to some point D। EF को हम क्या करेंगे, एक पॉइंट D तक एक्सटेंड कर लेंगे, सो दैट EF इज इक्वल्स टू FD। मतलब क्या है, अब हम जो EF को इस साइड क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे D पॉइंट, कोई D पॉइंट है वहां तक। लेकिन कंडीशन क्या है, जो आगे जो एक्सटेंशन हम करेंगे वो कितनी करेंगे, EF के इक्वल ही करेंगे, कि यहाँ से EF की जो लेंथ है वही F से D पॉइंट की लेंथ रहेगी। ठीक है, तो EF इज इक्वल्स टू FD। ये हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारी कंस्ट्रक्शन का। एक सेकंड पॉइंट और करेंगे, लेकिन पहले मैं इस फर्स्ट पॉइंट को क्या कर देती हूँ, यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाएंगे अप्रोक्सीमेटली दिस पॉइंट, सम D पॉइंट, और इसको हम मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे हम इसको मिला देंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन का, दैट इज जॉइन C point to D and make a line CD parallel to BF। हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब जो BF है, सॉरी BE, तो यहाँ पे जो BE के पैरेलल हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी C से D तक की। ठीक है, ये हमने सेकंड जो पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का ये किया है। तो अभी तक हमने किया क्या है इसके अंदर, देखो प्रूफ हमने स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी वो की है। तो फिर से एक बार देख लो, प्रूफ में क्या किया है, सबसे पहले जो भी हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन था वो लिख दिया कि हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है, जहाँ पे जो AB लाइन है उसका मिड पॉइंट हमने E ले लिया, और जो AC लाइन है उसका मिड पॉइंट F ले लिया। देन EF को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर क्या किया, तो अब क्योंकि मिड पॉइंट थे E और F, देन AE जो है हमारे पास इक्वल हो गया EB के, और जो AF है वो इक्वल हो गया FC के। ठीक है, जस्ट ये हमारे पास गिवन था। देन हमें जो प्रूव करना था अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वो हमने लिख लिया कि अगर ऐसे हम जो ड्रॉ करते हैं तो जो EF है, यानी जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनेगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था, तो ये हमने लिख लिया ताकि हमारी जो डायरेक्शन है वो बनी रहे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब नेक्स्ट है, अब क्योंकि हमें ये प्रूव करना है तो हमने थोड़ी सी अपनी तरफ से क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली, ताकि हमारा प्रूफ जो है वो हो सके इस थ्योरम का। तो इसमें क्या किया हमने, EF को यानी ये जो लाइन है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो हमारे पास लाइन आई है, इसको क्या कर दिया, आगे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। और एक्सटेंड कितना किया है कि EF जो है वो इक्वल हो गया FD के, यानी D पॉइंट से जो F की डिस्टेंस है वो सेम है एज F टू E की। ओके, अब क्या है, अब C और D को हमने ज्वाइन कर लिया, C और D को क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया, और जो CD है दैट इज पैरेलल टू BE, और क्योंकि BE आगे की तरफ बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि जो CD है दैट इज पैरेलल टू AB। ओके, यानी CD जो है वो क्या हो जाएगा, अब BE को ही एक्सटेंड किया है तो AB के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ये हमारे पास जो सेकंड जो पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का वो आ गया। तो अब जो है मेन प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नाउ अब देखो,
यहाँ पे हमारे पास दो जो ट्राइंगल्स बनी हुई है AEF एंड CDF। Here we have two triangles AEF and CDF और यहाँ पे इनको हम कॉन्ग्रुएंट जो है वो दिखाएंगे और विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी जो प्रूफ है जो कि EF है वो पैरेलल होगा BC के, ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या है हमारे पास, जो दोनों की दोनों ट्राइंगल हैं AEF और CDF, इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास 4 कंडीशन है, उनमें से कोई एक कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर जो भी डाटा प्रोवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ एज वी हैव 2 triangles, that is triangle AEF। अब यहाँ पे हमें कोरस्पोंडिंग पॉइंट्स जो है वो यूज करने हैं। AEF यानी AEF का जो ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल है A, सेकंड E और थर्ड F। CDF तो इसका फर्स्ट एंगल बनेगा C, सेकंड D एंड देन थर्ड जो है वो F पे बनेगा, ठीक है। तो F दोनों में कॉमन पॉइंट है, दैट्स वाई इसका भी जो थर्ड जो है F पे बनेगा और इसका भी F पे ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं आपको बोलती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट थ्योरम करवाई थी 8.1, तो वहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट थी, बट वहाँ पे मैंने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से, पता नहीं कैसे, बट वहाँ पे मैंने ट्राइंगल का नाम जो है वो गलत लिख दिया था। मे बी वहाँ पे था जो भी ट्राइंगल का नाम था एग्जैक्ट में भी मैंने लिख दिया था CBD, ठीक है। तो लेकिन ये आ जाएगा CDB, ठीक है, ऐसे कुछ था ये। तो इसमें आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गई थी लिखने में, अदरवाइज जो एक्सप्लेनेशन थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो अभी ये ध्यान आया मेरे को, अभी ये ट्राइंगल जो लिख रही थी मैं। कोरस्पोंडिंग पार्ट जब हम कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव करते हैं तो हमें वहां पे ध्यान रखना होता है कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को ही हम इक्वल शो करें, चाहे वो एंगल से चाहे वो साइड से, ठीक है। तो वहां पे भी मैंने ये चीज तो बोली थी, बट वहां पे मैंने लिखने में पता नहीं कैसे मेरे से हो गई गलती। यहाँ पे मैंने जो मिस्टेक है नाम में कर दी थी। जो ट्राइंगल का नाम था एक सेकंड वाला, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही था ABD वाला, बट सेकंड वाला जो था वो CBD ऐसा कुछ लिखना था, बट मेरे से हो गई BCD, ऐसा कुछ मिस्टेक मैंने कर दी थी। तो वो देख लेना आप एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे एज वी हैव 2 ट्राइंगल्स AEF, नेक्स्ट है CDF, ठीक है, एंड ट्राइंगल CDF। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, तो इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एज हियर एंगल, सबसे पहले तो EF इज इक्वल्स टू FD, EF इज इक्वल्स टू FD फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी उसमें बताया था कि हमें जो EF को इतना एक्सटेंड करना है, मतलब इससे डबल करना है हमें, तो जितना EF है उतना ही FD होगा। दैट मीन्स EF इज इक्वल्स टू FD, ये हमारी कंस्ट्रक्शन से हमने लिख रखा है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है एंगल AFE इज इक्वल्स टू एंगल CFD। AFE इज इक्वल्स टू CFD, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए। एंगल AFE यानी इसके जो मिड पॉइंट के ऊपर है, यानी ये F पॉइंट के ऊपर, वही वाला किसके, CFD, इसके वाले लास्ट एंगल के इक्वल है। इसका लास्ट एंगल इज इक्वल्स टू इसका लास्ट एंगल, ठीक है। F पॉइंट के ऊपर जो है वो इसके F पॉइंट के ऊपर वाले, ये हमारे पास ट्रायंगल क्या थी, AEF, यानी F के ऊपर जो है वो F के ऊपर वाले के ही इक्वल है, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। नाउ एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ। एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी एफ, बिकॉज एज देखो यहाँ पे हमने अब कंस्ट्रक्शन में बताया था कि जो सी डी है दिस इज पैरेलल टू ए बी, यानी ये वाली जो लाइन है इस लाइन के क्या है, अगर मैं इसको थोड़ी सी आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। और जो सीईडी है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दोनों पैरेलल लाइंस के साथ एंगल ड्रॉ कर रही है, दैट एक ये वाला ई पॉइंट पे और एक ये वाला डी पॉइंट पे। ठीक है, तो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी, यानी इसके मिड पॉइंट पे जो है वो इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब जो बीच वाला हमने लिखा है ट्रायंगल के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ई के ऊपर जो एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा डी के ऊपर, क्योंकि क्या हो गए, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो ड्रॉ कर रखी है, और वो ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, दोनों पैरेलल लाइंस के साथ ये एंगल्स बना रही है जिनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये क्या है, इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की। तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये वाले, क्योंकि क्या है, एज सी डी इज पैरेलल ए बी एंड जो ई डी है इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो जो हमारे पास AD है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगी इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ E वाला और D वाला, ये क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो दिस विल बी इक्वल टू ईच अदर, तो ये आ गए इक्वल। तो यहाँ पे देखो एक साइड और दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के इक्वल दिखा दिए। तो बाई ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल, दिस जो हमारे पास ट्रायंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज करके मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो किया क्या है, जस्ट ये मैंने पहले ही बता दिया कि हमने जो भी गिवन था हमारे पास वो हमने लिख लिया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, देन जो प्रूफ करना था वो हमने लिख लिया, फिर अपनी तरफ से दो कंस्ट्रक्शन जो है वो की है। पहली तो क्या है, EF को हमने एक्सटेंड कर दिया D पॉइंट तक, और यहाँ पे ध्यान रखा है कि जो EF है दैट शुड बी इक्वल टू FD, मतलब इतना ही एक्सटेंड करना है कि जो EF है वो इक्वल हो जाए FD के। नेक्स्ट फिर क्या है, सी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया डी से, सी पॉइंट जो हमारे पास ABC ट्रायंगल का सी पॉइंट था, इसको हमने जो डी पॉइंट लिया था अभी उसके साथ ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन कैसे किया है कि जो CD है वो पैरेलल हो गई AB के। ठीक है, तो ये क्या है, AB के पैरेलल हो गई। तो अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, हमारे पास कंस्ट्रक्शन कर ली विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, एंड जो गिवन मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई AEF एंड CDF। तो यहाँ पे AEF और CDF को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया है, देखो जो साइड है EF इज इक्वल टू FD, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने बोल रखा है, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, एंड दिस एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि CD जो है वो पैरेलल है AB के। ओके, तो यहाँ पे बाई एंगल साइड एंगल रूल जो AEF है इज कॉन्ग्रुएंट टू CDF। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे हम इसको। तो ये था अभी तक का जो भी किया है, तो इसको एक बार इरेज कर देती हूँ मैं। तो अगर हमारे पास ये जो कॉन्ग्रुएंसी है हमने प्रूव कर दी, तो नेक्स्ट तो काफी इजी अभी बचा है हमारे पास जो भी है। नाउ अब देखो यहाँ पे
तो बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF। ठीक है, तो CDF के क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहां से अभी देखो this triangle is equals to congruent to this triangle। तो now by CPCT रूल, CPCT रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे अब ये साइड तो हमने इसके इक्वल प्रूव कर दी, तो AE है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CD के। AE है वो CD के इक्वल हो जाएगी, तो AE इज इक्वल्स टू CD एंड जो AF है वो इक्वल हो जाएगी FC के। AF इज इक्वल्स टू FC। अगेन यहाँ पे हम ऐसे भी इसको कर सकते थे, देखो ये वाला जो था इसके इक्वल था, EF जो है वो इक्वल थी FD के, AF जो था वो FC के इक्वल, क्योंकि F मिड पॉइंट और ये वाले एंगल से, तो बाय साइड एंगल साइड रूल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती थी, बट हमने यहाँ पे दूसरा रूल यूज किया है, एंगल साइड एंगल रूल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस और दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो बाय आइदर आप SAS रूल से कर लो या ASA रूल से, तो ये दोनों ही रूल से कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव हो रही है। तो यहाँ पे अब क्या है, ये वाला देखो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बाय CPCT रूल AE है वो इक्वल हो गया CD के और AF जो है वो इक्वल हो गया CF के। AF इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, बाय CPCT रूल। अब देखो यहाँ पे जो AE है वो इक्वल है EB के, गिवन है हमारे पास ये वाली चीज। ठीक है, क्योंकि E जो हो मिड पॉइंट है, तो AE जो है वो इक्वल है EB के, तो इसका मतलब, और AE है जो वो इक्वल है CD के, तो यहां से ये हो गया कि EB जो है वो इक्वल हो गया CD के। ठीक है, यानी यहाँ पे जो AE है वो इक्वल है EB के, क्योंकि E है मिड पॉइंट है, लेकिन बाय CPCT रूल क्योंकि दोनों ही हमने क्या प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो AE है वो इक्वल हो गया CD के। तो अब AE जो है वो EB के भी इक्वल है, CD के भी इक्वल है, दैट मीन्स CD इक्वल हो गया EB के, तो EB इज इक्वल्स टू CD, ये आ गया। अब क्योंकि ये दोनों की दोनों जो है साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है, इन दो जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस है हमारे पास ED और BC, इनके बीच की जो दूरी है हर जगह पे सेम है, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज ED is parallel to BC। ED is parallel to BC, और क्योंकि ED जो है वो क्या है, हमारे पास डबल किया हुआ है, EF को ही आगे एक्सटेंड करने से आई थी, दैट मीन्स EF is parallel to BC, और यही हमें प्रूव करना था, EF is parallel to BC। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि BE है वो इक्वल है CD के, यानी ED के और BC के बीच की जो दूरी है वो क्या है, इक्वल है हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे सेम रहे, उन्हीं को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे BE है वो इक्वल है CD के, दैट मीन्स ED जो है वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई BC के। और ED हमें मिली कहाँ से थी, जब EF जो है उसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया था, तो यहाँ पे EF जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी BC के, और यहाँ पे यही हमें प्रूव करना था। यही जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है फर्स्ट वाली, ये स्टेट करती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ABC हमने ले ली, और उसकी दो पॉइंट्स, दो जो साइड हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, यहाँ पे हमने साइड्स ले ली AB और AC, इनके मिड पॉइंट जो है वो हमने ले लिए E और F, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी दैट मीन्स EF, ये जो लाइन आएगी वो इसी ट्राइंगल के थर्ड साइड कौन सी बच गई, BC, तो इसके पैरेलल होगी। तो EF इज पैरेलल टू BC, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके,
तो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें एक छोटा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, कई बार जो प्रूफ है ये भी पूछ लेता है कि जो EF है दैट विल बी हाफ ऑफ BC। ये पैरेलल तो होगी, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। जब एग्जाम में आता है तो कई बार पूछ लेते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होगी ये प्रूव करो कि ये क्या होगी, हाफ होगी BC के। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एज BE जो है वो पैरेलल थी CD के, BE एज BE इज पैरेलल टू CD, क्योंकि AB पैरेलल थी CD के तो BE भी क्या है, इसका हाफ पोर्शन है AB का, तो BE भी क्या होगी, पैरेलल होगी CD के। तो अगर ये दोनों भी पैरेलल हैं दैट मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स जो ED है इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ED है इक्वल आ गया BC। अगेन अब देखो यहाँ पे, अब हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो वहां पे बोला था EF है वो इक्वल है FD के, EF इज इक्वल्स टू FD, तो EF इज इक्वल्स टू FD ये हमने बोला था। अगर मैं ED को निकालूं तो ED क्या है, ED इज इक्वल्स टू EF प्लस FD। अब ये दोनों के क्या है, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा ED इज इक्वल्स टू 2 टाइम EF, क्योंकि EF और FD की जगह अगेन मैंने EF पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EF प्लस EF हम करेंगे, EF प्लस EF, तो 2 टाइम EF आ गया, तो अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ED। बट ED जो था वो किसके इक्वल है, BC के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, तो EF इज हाफ टू BD, क्या है ये, जो हमारे BC, हमारे पास जो EF है यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आई है वो क्या है, थर्ड लाइन के हाफ के इक्वल, मतलब उसकी आधी है। ये अगर ये मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है देन दिस विल बी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे, तो यहाँ पे ये भी हमें कई बार आगे प्रूफ करने के लिए पूछ लेते हैं, बट जो थ्योरम है वो यहीं तक बोलती है कि जो EF है वो पैरेलल होगा BC के, तो यहाँ तक आपको कर देना है। बट अगर वो ये भी देखे बोले कि हम आपको बताओ कि जो EF जो होगी वो पैरेलल तो होगी BC के, साथ के साथ ये BC के हाफ भी होगी, मतलब EF जो है वो जो BC है उसके हाफ के इक्वल होगी। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो ED है वो, क्योंकि CD पैरेलल है BE के, तो ED इक्वल हो गई BC के, और जो ED है वो है EF प्लस FD, तो FD जो EF और FD तो इक्वल है ही, तो EF प्लस EF इज इक्वल्स टू ED, तो 2 टाइम्स EF इज इक्वल्स टू ED, तो 2 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ED, और क्योंकि ED इज इक्वल्स टू BC था तो यहाँ पे EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम, और जो 8th चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल उसकी 8th थ्योरम है ये, और इसके बाद सिर्फ एक हमारे पास जो मिड पॉइंट थ्योरम है, लास्ट थ्योरम जो है इस चैप्टर की वो बचेगी, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ हमारा जो सारा का सारा जो चैप्टर है ऑल थ्योरम्स जो कंप्लीट हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम्स जो है अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।